साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो गाड़ी में शख्स दिखाई दे रहे हैं ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि यह जंगीपुर विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी संतोष यादव हैं, जो आए दिन सुर्खियों में बने हुए हैं। इन्हें लगातार क्षेत्र में देखा जा रहा है, किसी की आर्थिक सहयोग फीता काटते या अन्य जगहों पे ये लगातार दिखाई दे रहे हैं। आज जंगीपुर विधानसभा के अरशदपुर में पहुंचे हुए और किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों से हालचाल लेते हुए समाज सेवी संतोष यादव गोली चले लगा, हम कूद के चल नहीं पा रहा, ये दादा गुंडा के लगे हमको छोड़ के भाग गया। समाजवादी के हम जान नहीं दिग्गज सामने गोली वही चले लगा नेता संतोष यादव जंगीपुर में दृष्टि कोचिंग एंड लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन करते हुए संतोष यादव देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। अपने शब्द कुछ बोलना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है मतलब जब इन्होंने मेरी फोन पे इनसे बात हुई थी से, इन्होंने कहा भैया हम लोग फिजिकल में तो गाजीपुर के लड़के बहुत तेज हैं, फिजिकल तो वो निकाल लेते हैं, मगर कहीं ना कहीं उनको आगे जब रिटेन देना होता है तो उनको लिखने पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि उनके लिए कोचिंग ऑर्गेनाइज की जाए, कोचिंग की व्यवस्था की जाए कि जहाँ पे हम उनको फिजिकल तो अगर हम नहीं भी कराएंगे तो भी कर लेते हैं, क्योंकि गाजीपुर के ऐसे नौजवान हैं कि वो अपने आप फिजिकल निकाल लेंगे, मगर जब तक उनको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि एक इंस्टीट्यूट हम लोग कोचिंग की व्यवस्था कर रहे हैं नौजवान साथियों के लिए, तो उसमें आपको आना है और उसमें आप आएंगे तो अच्छा रहेगा नौजवानों के लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं जरूर आऊँगा। और एक चूंकि कार्यक्रम लगातार इनका कई बार डिले होता रहा, पहले 10 तारीख हुआ, फिर 12 तारीख हुआ, मेरी वजह से, चूंकि ये कार्यक्रम 4 दिन पहले मगर व्यस्तता के कारण मैं समय नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए मैं सबसे पहले इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और कार्यक्रम के लिए जिनकी जो आयोजक हैं ब्रजेश यादव जी, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपकी सोच, क्योंकि ये बीच में बहुत परेशान थे कि जंगीपुर में कहीं हमें जगह नहीं मिल रही है, तो इनको जगह भी मिल गई और बढ़िया जो डायरेक्शन हॉल देख रहा हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था। तो इसके लिए ब्रजेश यादव जी पूर्व प्रधान आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अखिलेश यादव जी जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों, इससे बहुत सारे नौजवानों का भविष्य बनने का काम करेगा। पैरा कमांडो धीरेन्द्र जी तो है ही, इनको तो बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। ये तो छोटे भाई हैं, बहुत कार्यक्रम करते रहते, इनका तो जोश ही है। और इन्होंने ठाना था कि भैया जब तक आप आएंगे नहीं तब तक ये कार्यक्रम होगा नहीं, उद्घाटन होगा नहीं, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ धीरेन्द्र जी को। ये समय, ये जो काम इन्होंने स्टार्ट किया कोचिंग का, मैं खास करके यहाँ पे नौजवान लोग बैठे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ये जो नौजवान है ना, अगर वो सही डायरेक्शन में जाएगा, अगर वो सही से कोचिंग कर लेता है, फिजिकल निकाल लेता है, अगर सही से वो आगे जाएगा, ये बात यहाँ के लिए गाजीपुर, जो हम लोग भी ग्रामीण अंचल से ही आते हैं, हम लोग भी गांव में रहे, हम लोग की भी पढ़ाई यहीं पे हुई है, पूरी स्कूलिंग यहीं पे हुई, फिर हम लोग यूनिवर्सिटी में चले गए। तो कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि जब हम लोग छोटे से थे तो कोई समझाता था तो हम लोग को लगता था अरे यार क्या ये बात कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो उस टाइम समझ में नहीं आता। मगर जब आपकी उम्र चली जाती है, जब आप 30 साल के ऊपर जाओगे ना, तब आपको लगेगा कि जो वो लोग कहते थे, हमारे गार्जियन या पुराने जो लोग कहते थे, वो सही कहते थे, क्योंकि समय निकलने के बाद समय वापस नहीं आएगा। तो यही समय आप लोगों का, यही सबसे अच्छा समय है। इसी समय में जितना आप लोग इस समय का उपयोग कर लोगे,
वो फिर 20 साल 30 साल में जो मेहनत अभी कर लोगे वही आपका 70 साल तक आपका काम करेगा। भारत माता की, भारत माता की। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे भी उपस्थित विधानसभा 376 जंगीपुर के भाजपा प्रत्याशी बड़े भाई आदरणीय संतोष यादव जी आज युवाओं के आइकॉन बन चुके हैं। साथ ही हमारे गाजीपुर जिले के सैनिक सौर संगठन के बहादुर हमारे जवान 99 कारगिल वार के विजेता और कैप्टन कुमार शंकर साहब मेरे बीच उपस्थित हैं। शिव कुमार साहब मीडिया प्रभारी और अन्य मेरे साथी, साथ ही भारतीय तीनों सेनाओं के आजम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब माल्यार्पण हो रहा था तो आप सबने देखा होगा एयरफोर्स से कपल नीरज कुमार और मैग्नाइट आर्टिलरी रेजिमेंट से हमारे बीच उपस्थित श्रवण कुमार जी थे। साथ ही हमारे मुख्य अतिथि के साथ आए हुए आप सभी सम्मानित जन उपस्थित यहाँ पे आदरणीय ग्राम प्रधान हमारे जो आज बीच में नहीं है रामचंद्र सर और आज उनका परिवार सबके स्वागत के लिए जो खड़ा हुआ है, जो ऑर्गेनाइजेशन किया है, दृष्टि के डायरेक्टर अखिलेश और मेरे टीचरों की टीम जो इस राष्ट्र में सशक्त राष्ट्र की तरफ ले जा रही है। और युवा साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं पैरा कमांडो हवलदार मेजर धीरेन्द्र यादव आप सभी को एक स्वर एक आवाज में नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जय हिंद का करके आप सबका सम्मान करता हूँ।